कि जीएमयू में मजारों के खिलाफ नोटिस का मामला। कि जीएमयू नोटिस का शुरू हुआ भारी विरोध। लखनऊ के शाहमीना शाह में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस। प्रेस कॉन्फ्रेंस में संगठन के कई लोग हुए शामिल। के जीएमयू की मजारों को बताया गया 600 साल पुराना कानूनी दायरे में मजारों को बचाने का लिया गया संकल्प। मजारों को बताया गया आस्था का केंद्र मजारों को बचाने के लिए सरकार को देंगे झापत। मुस्लिम संगठनों के साथ विधायक रविदास मल्होत्रा रहे शामिल। मौलाना कल्बे जवाद समेत कई धर्मगुरु हुए शामिल। जो आज शांति व्यवस्था इससे ये भी कारण लिखा हुआ है। एक सवाल हमारा है, लिखा हुआ है कि इससे शांति व्यवस्था भंग, उनके इस करने से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। आज 125 साल की तारीख के अंदर आप कोई ऐसा चैप्टर दिखा दिए जिससे शांति व्यवस्था हुई हो, वो तो पीस के हरब है। हम तो कह रहे हैं दिस इज द एपी सेंटर ऑफ पीस। यहाँ पीस प्रमोट होता है। तो आप शर कर रहे हो ना, आप किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे हो। तो जो लोग उंगली उठा रहे हो उनको टारगेट करना चाहिए। व्हाई यू आर टारगेटिंग दीज सेंटर्स? इससे पहले जो हाजी अरमान शाह के साथ दरगाह के साथ ये कंपाउंडिंग कराई गई थी, तब उस पर ये मीटिंग कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं? नहीं, बिल्कुल मीटिंग हुई है। मैंने आपको बुलाया, हम लोग बैठे, उसके ऊपर भी हुए, कोर्ट गए हम उसके ऊपर। जो तरीका था कोर्ट के अंदर दिया, कोर्ट में वही ऑर्डर मिला जो मैंने आपको भी बताया। अच्छा, तो उसके बाद में फिर ये जाना जाए कि जो वहाँ इनने कर लिया, ये उनकी चीज बढ़ गई, ताकत की सोच लिया कि कोई नहीं आर्डर लाया, बस उन्हीं ने सोचा ये यतीम है इनका कोई बालिग, इनको कोई पूछ रहा। हमने सिर्फ इसलिए उस वक्त नहीं कहा कि इफ एनी अनऑथराइज्ड कंटेस्टेंट हैड बीन मेड एंड इफ दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी इज यूटिलाइज्ड अगेंस्ट द विल ऑफ द इंडोर देन इट इज ऑल राइट। बट दरगाह इज देयर, प्रॉपर्टी इज देयर एंड दरगाह रिचुअल्स हम अभी जश्न कौशल वरा में हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया, कोर्ट में रीड किया। कोर्ट ने रीड ने हमको उसके फेवर में जो है हमारे उसके फेवर में जजमेंट दिया। तो वो तो क्लियर कट है ना भाई। 15 दिन का जो 15 दिन का टाइम दिया, इससे पहले किसी गवर्नर या किसी और लोगों से हम मेमोरेंडम देंगे। और जितनी हमारा तरीका ये है कि यस, हमारे लिए कोई दुश्मन नहीं है, सब दोस्त हैं जो लोग हाकिम हैं। और हमारे इस्लाम में इस बात को कहा गया है जो हाकिम है आप उससे तबादला ख्याल कीजिए। वी हैव ओपन द डोर्स टू डायलॉग विद ईच एंड एवरी अथॉरिटी, वेदर इट इज मुख्यमंत्री, वेदर इट इज गवर्नर, वेदर इट इज डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वेदर इट इज मेयर। वी विल रीच ऑन ईच एंड एवरी डोर। और हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ इससे बचाना है, हमें इस लखनऊ की तहजीब को बचाना है, इसके कल्चर को बचाना है, इसके हेरिटेज को बचाना है। और जिस चीज़ के लिए ये शहर जाना चाहता है और कुछ लोग जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए यहाँ कियोस्क करना चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई मांग करते हैं। उसके बाद जैसे वो नहीं मानते हैं उसके बाद क्या वी विल मास का है ये दरगाह किसी की मिल्कियत नहीं है, ये दरगाह किसी इंडिविजुअल की मिल्कियत नहीं है, ना इनकी मिल्कियत है, ना ये हमारी आस्था का केंद्र है। हम अपनी आस्था के केंद्र और इस अपने वजूद को बचाने के लिए जो भी कर सकते होंगे लोकतांत्रिक ढंग से और अमन के साथ, हम वो सब करेंगे। और पूरा शहर जमा होगा और अपने इन आस्थानों को बचाने के लिए वो एकजुट होगा। क्या इस मामले को लेकर के मेमोरेंडम भी हम देंगे, मेमोरेंडम के अलावा आप कोई न्यायपालिका बिल्कुल वी विल ओपन द डोर। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस, हमने बात कर रखी है। न्यायपालिका गए, उसने डायरेक्शन दे रखा है। प्रशासन ने नोटिस जारी किया है, 15 दिनों का समय दिया है कि अगर खुद से हटाते ठीक है, नहीं तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हमारा कहना यह है कि ये हमारे साथ खिलवाड़ पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है और वहाँ पर मस्जिदों को डिमोलिश किया जा रहा है, दरगाहों को डिमोलिश किया जा रहा है कि आप कागज लेकर आए। हमारा कहना यह है जब बिल बना था तब भी ये कहा गया था कि तब कागज पेश करें। उस पर हमने बात कही थी कि जो 500 साल पुरानी दरगाह है उसके कागज कहाँ से आएंगे। केरल में 1400 साल पुरानी मस्जिद है, उसका कागज कहीं मिलेगा? सेफ होगा कागज का? आज अगर गवर्नमेंट से आप पूछे 30 साल पहले का कोई कागज, तो कहेंगे 30 साल पहले का हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं, 30 साल पहले का हमारे कोई कागज ना मांगिए। तो गवर्नमेंट के पास तो 30 साल पहले का कागज नहीं है और हमसे 500 साल पहले का कागज मांगा जा रहा है। इससे बड़ी मजाक क्या हो सकता है? बहुत एक खतरनाक मजाक हमारे पूरी कौम के साथ किया जा रहा है कि हमसे कागज मांगे जा रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि खुद मेडिकल कॉलेज के कागज कहाँ है? ये मेडिकल कॉलेज जो बना है ये अंग्रेजों ने बनाया है कि जॉर्ज मेडिकल कॉलेज ये नाम है इसका। ये नेहरू जी नहीं है कॉलेज का नाम, ये सुभाष चंद्र बोस पर नहीं है, ये अटल जी पर नहीं है, ये अंग्रेज के जो बादशाह था उसके नाम पर है। इसका मतलब है अंग्रेजों ने बनाया। और इसकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ के ऊपर मकानात थे, यहाँ पर महल थे नवाबों के, उनको डिमोलिश करके जबरदस्ती उस पर जबरदस्ती कब्जा करके यहाँ पर ये किंग जॉर्ज बनाया गया। इसका मतलब है खुद किंग जॉर्ज कॉलेज जो है नाजायज जमीन बना हुआ है। पहले इसके कागज तो लेकर आओ।
ये जो खाली जो बना हुआ है ये भी जायज जमीन पे या नाजायज जमीन पे हमसे क्यों कागज मांग रहे हो? आगे की क्या कार्रवाई होगी अब लिहाजा अब यह है कि हमारे को यही हुई, जिसमें जो भी होगा पीसफुल होगा यहाँ पर लोग जब शांतिपूर्वक तरीके पर। लिहाजा हमारा कहना है कि हमारे साथ इस तरह की खतरनाक हरकतें ना करें, और आज जब कानून है तो सबके लिए है। आप कोई कोतवाली ऐसी नहीं है जहाँ धर्मस्थल न बना हो, कोई थाना ऐसा नहीं जहाँ धर्मस्थल न बना हो, कोई पुलिस चौकी ऐसी नहीं जहाँ धर्मस्थल न बना हो, कोई पार्क ऐसा नहीं है जहाँ कोई धर्मस्थल न बना हो, कोई आप देखें जितने भी हॉस्पिटल गवर्नमेंट के हैं सब जगह धर्मस्थल, वहां से कोई कागज को नहीं मांगा जा रहा है तुमने कैसे बना दिया। हमारे देखते देखते 20-25 साल में 50 धर्मस्थल सड़कों पर बन गए वहां पर। अभी जाकर देखिए यहाँ पर इसके बना है गेट जो है फूड कोर्ट के सामने जो बना है, अभी देखते देखते 5 साल में वहां पर बना है। इससे पहले वहां पर क्यों बनवा रहे हो तुम? वहां के वो कागज क्यों नहीं मांग रहे हो? तुमने कैसे बना दिया? तो इसका मतलब या तो ऐलान कर दो सिर्फ मुसलमानों के लिए कानून है यहाँ पर और किसी के लिए नहीं, दूसरे के लिए, सबके लिए। तो अगर हमसे कागज मांग रहे हो तो इस सबसे भी कागज मांगो। ठीक है।